नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएसजी न्यूज में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, वेदर अडानीज स्काई स्ट्राइकर ड्रोन वाज यूज्ड इन ऑपरेशन सिंदूर। क्या अडानी जी के द्वारा जो भारत में बनाया जा रहा है एक ड्रोन जिसका कि नाम है स्काई स्ट्राइकर, क्या पाकिस्तान के विरुद्ध जो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, क्या उसमें इस ड्रोन का उपयोग हुआ है? अडानी जी के द्वारा ये जो ड्रोन बनाया जा रहा है, क्या वास्तव में वो भारतीय सेना में इंडक्ट हो चुका है? क्या वो वास्तव में इतना अच्छा है कि ऑपरेशन सिंदूर में यूज करके दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर पाया है? इन सब चीजों को इस वीडियो में हम देखने का प्रयास करेंगे। हम देखने का प्रयास करेंगे कि स्काई स्ट्राइकर ड्रोन की क्या विशेषताएं हैं जो इस समय ये सुर्खियों में है। इससे पहले कि मैं अपना वीडियो शुरू करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार की आपके आसपास की देश दुनिया की जो खबरें हैं, जो सूचनाएं हैं, जो समसामयिक मुद्दे हैं, उनको छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। और हर हाल में हमारा प्रत्येक वीडियो आपकी जानकारी, आपके ज्ञान में बढ़ोतरी अवश्य करता है। हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि अगर आप हमारे टाइटल को, हमारे थंबनेल को देख करके रुके हैं और आपका इस विषय में इंटरेस्ट है, तो कुछ देर हमारे वीडियो में अवश्य बने रहिए, जिससे कि आपको इसके विषय में पूरी जानकारी मिल जाए। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपके लिए बनाया गया है। इसको रील की तरह स्क्रॉल तुरंत मत करिएगा। तो चलिए मित्रों, देखते हैं ये अडानी साहब का जो ड्रोन है स्काई स्ट्राइकर, ये वो ड्रोन है जिसकी बात मैंने अपने टाइटल में की है और कई न्यूज़पेपर में इससे जुड़ी हुई खबरें, इससे जुड़े हुए प्रश्न उठाए गए हैं। कुछ रिपोर्ट्स, जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, वो ये कह रही हैं कि भारत में जो अडानी इंडस्ट्रीज के द्वारा एक ड्रोन बनाया जा रहा है जिसका नाम है स्काई स्ट्राइकर, उसको जो है सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में यूज किया है और वो इस भारतीय सेना इस ड्रोन की जो क्षमता है, जो इसका प्रदर्शन है, उससे बहुत खुश है। अब ये जो अडानी का नाम इसमें जुड़ गया है, तो जो हमारा विपक्ष है देश का, वो जब भी अडानी का कुछ मसला आता है तो मोदी जी को उसमें जरूर खींचते हैं और जैसे अडानी और मोदी को एक साथ खींचा जाता है, वैसे हमारे देश की सरकार असहज हो जाती है। उनको लगता है कि उनको चिढ़ाया जा रहा है और वो पूरे मुद्दे से भटक जाते हैं, अपना बचाव करने लगते हैं। जबकि मैं आपको बता दूं कि किसी सरकार का किसी व्यापारिक घराने से कोई दोस्ती यारी नहीं होती है। हाँ, ये व्यापारी जो होते हैं, जिसकी सरकार होती है और आने वाले समय में जिसकी सरकार आने वाली होती है, उसके सगे जरूर बन जाते हैं। अगर देश में अभी परिवर्तन हो जाए और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाए, तो यही अडानी, यही अंबानी राहुल गांधी से तुरंत जो है पहले दिन ही पुष्प गुच्छ लेकर के उनसे मिलने चले जाएंगे और उनसे दोस्ती यारी बढ़ाएंगे, पार्टी फंड में पैसा देंगे। तो किसी व्यापारी का किसी प्रधानमंत्री से कोई दोस्ती यारी वास्तव में नहीं होती है। तो इसी बात को अडानी के नाम पर यह न्यूज जो है इस समय चल रही है और रिपोर्ट्स का यह कहना है कि ये जो ड्रोन इनका स्काई स्ट्राइकर है, वो बहुत ही घातक ड्रोन साबित हुआ है पाकिस्तान के लिए। जिस टारगेट पर इसे फेंका गया है, इसने एक्यूरेसी के साथ उसको हिट किया है। अब भारत के लिए स्काई स्ट्राइकर क्यों महत्वपूर्ण है? अगर ये मान लीजिए बहुत अच्छा ड्रोन है भी और अडानी साहब बना भी रहे हैं, भारतीय सेना में इंडक्ट भी हो जाएगा, तो भी ये क्यों जरूरी है? इसके बारे में हमको जानना है। तो पहली बात तो ये जान लीजिए कि ये देश में मेड इन इंडिया जो कार्यक्रम चल रहा है उसके अंतर्गत बनाया जा रहा है। इसकी ओरिजिनल टेक्नोलॉजी भारतीय नहीं है। ये इजराइल की एक कंपनी है एल्बिट सिस्टम्स और अडानी ग्रुप की एक कंपनी है अल्फा डिफेंस टेक्नोलॉजीज। ये दोनों कंपनियां मिलकर के इसको बेंगलुरु में बना रही हैं।
इस कंपनी में जो ये ज्वाइंट वेंचर लगा है, इसमें अडानी साहब का हिस्सा जो है केवल 26% है। बाकी ये इजराइल की कंपनी, इसकी हिस्सेदारी है। तो अब आप ये बताइए मुझको कि केवल 26% की पार्टनरशिप पे क्या इस ड्रोन को अडानी से जोड़ना उचित होगा, जबकि 74% हिस्सेदारी तो इजराइल की कंपनी की है। तो जो उस समय विपक्ष ने आरोप लगाया था कि मोदी साहब ने अडानी को ठेका दिलवा दिया, एल्बिट के साथ ज्वाइंट वेंचर करवा दिया, मुझे नहीं लगता कि वो कहीं से भी उस खबर के, उस मिथ्या आरोप के सिर पैर नहीं थे। सेना का और मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि जो ये ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, उसमें ये जो ड्रोन था हमारा स्काई स्ट्राइडर, इसने बहुत जबरदस्त भूमिका निभाई है और जिस जिस टारगेट को इसको भेजने के लिए भेजा गया, बिना रुकावट इसने जो है उसको नष्ट कर दिया। इसको, ये जो ड्रोन है, इसको लॉइटरिंग इम्यूनिशन कहते हैं। अभी मैं आपको बताता हूं कि ये स्पेशल शब्द जो लॉइटरिंग इम्यूनिशन है, ये है क्या। इसको ऑटोनोमस मोड पे भी चला सकते हैं, मतलब मैंने इसमें जीपीएस और आईएनएस फीड कर दिया और छोड़ दिया, अब हमें कुछ नहीं करना है, जाके टकरा जाएगा। और इसको ह्यूमन कंट्रोल से भी चला सकते हैं, अर्थात छोटी दूरी के लिए हम इसको अपने रिमोट कंट्रोल से कुछ दूरी तक ले जा सकते हैं और उसके बाद टारगेट वहीं पर ढूंढ करके वहीं पे उस पर हमला कर सकते हैं। ये इसका एक एडवांटेज है। अब आपको बताऊं लॉइटरिंग इम्यूनिशन क्या है। लॉइटरिंग इम्यूनिशन वो वेपन होता है जो अपने टारगेट के पास पहुंच करके या तो गोते लगाएगा और या तो उसके चक्कर काटेगा, और जो फोटोग्राफ, जो इमेजेस, जो जीपीएस उसमें फीड होती हैं पहले से, जब वो उनको आइडेंटिफाई कर लेगा, फोटो का उस जगह से मिलान कर लेगा, उसके बाद वो जाकर के उस पर फट पड़ेगा। ये लॉइटरिंग इम्यूनिशन की खासियत यह है कि इसमें एक्यूरेसी बढ़ जाती है। अगर उसको लगा कि जहां पर हम आए हैं और वहां से हमारी इमेज मैच नहीं खा रही है, तो वो उस टारगेट पे हमला नहीं करेगा। अब आइए जो स्काई स्ट्राइडर ड्रोन है, इसकी कुछ खासियत देखते हैं। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको ये पता चलेगा कि भारत जो दुनिया भर से हथियार खरीद रहा है, वो ऐसे ही नहीं खरीद रहा है। उसमें बहुत जबरदस्त जब क्वालिटी होती है और बहुत खरे मानकों पे खरे उतरती है, तभी उनको भारत खरीदता है। तो इसकी खासियत यह है कि ये एक सुसाइड ड्रोन है, जिसको कामिकाजी ड्रोन भी कहते हैं। ये, इसमें जो गोला बारूद होता है, ये जाकर के टारगेट से हिट करता है, खुद भी फट जाता है और टारगेट को भी उड़ा देता है। ये इजरायली टेक्नोलॉजी पर बना हुआ है, जो पूरे विश्व में जानी मानी टेक्नोलॉजी है। इजराइल से बेहतर जो हथियारों की टेक्नोलॉजी है, वो अमेरिका के पास भी शायद नहीं है। इसको बनाता कौन है? अल्फा डिफेंस टेक्नोलॉजी बेंगलुरु में बनती है। इस पर 5 से 10 किलो का पेलोड, हाई एक्सप्लोजिव पेलोड लगाया जा सकता है। 100 किलोमीटर तक दूरी इसकी मारक क्षमता है। और जो सबसे जो इसका लाभकारी मामला है, वो यह है कि इसकी कीमत मात्र 1,40,000 रुपए इसकी लागत आती है। एक ब्रह्मोस मिसाइल में इस तरह के सैकड़ों ड्रोन तैयार हो जाएंगे। और अगर हमने 200-400 ड्रोन इस तरह के किसी देश के ऊपर एकदम से स्वर्ण अटैक कर दिया ये स्काई स्ट्राइडर का, तो आप जान लीजिए भगदड़ मच जाएगी उस देश में। भारत के पास कितने ड्रोन है, इसकी संख्या कहीं भी सही नहीं है। लोगों का मानना है, जो ऑफिशियल रिपोर्ट कहती है कि केवल 100 ड्रोन है, लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट्स है वो कह रही है कि 50-60 ड्रोन तो ऑपरेशन सिंदूर में ही भारत ने चलाया है। तो संख्या हजारों में भी हो सकती है। ये बहुत लो कॉस्ट ड्रोन है, बहुत ही, इनकी कीमत बहुत कम है। 1,40,000 जितने में भारत में एक मोटरसाइकिल आती है, उतने में ये ड्रोन तैयार हो जाता है।
और जाके दुश्मन के घर में घुस के मारता है, एयरबेस को तबाह कर देता है और बड़ी से बड़ी बिल्डिंग को गिराने की क्षमता रखता है। इनको कामिकाजी ड्रोन भी कहते हैं। अभी मैं आपको बताता हूं कि कामिकाजी ड्रोन क्या होते हैं। और ये हुआ क्या था कि जब विश्व युद्ध में जापान की सेना जब लड़ रही थी, जापान की एयरफोर्स बहुत मजबूत थी, लेकिन उस जमाने में कोई जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस नहीं होती थी। जो बम गिराए जाते थे, मिसाइल तो होती ही नहीं थी, जो बम फेंके जाते थे उनको बस फेंक दिया जाता था, गिरा दिया जाता था। उनको निशाने पे मारना बड़ा कठिन काम था, क्योंकि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी थी ही नहीं। अब जापान के जो हवाई जो लड़ाकू जहाज थे, उनके पायलट्स के सामने समस्या ये थी कि कैसे टारगेट को हिट किया जाए, कैसे टारगेट को उड़ाया जाए। और स्पेशली जो अमेरिका के और जो इनके जो सहयोगी थे, उनके जो शिप्स थे समुद्र में, कैसे उन पे पिन पॉइंट टारगेट करके उनको डुबोया जाए। तो उसमें उन्होंने ये कामेकाजी तकनीक का प्रयोग किया। उसमें ये काम ये करते थे कि ये जहाज के ऊपर बम बम रख के और दुश्मन की तरफ जाते थे और एक के पीछे एक टारगेट की तरफ खुद बढ़ते थे। अब अगर जो दुश्मन के जो एयर डिफेंस है, जो उस समय गोलियां चला करके जहाज को गिराया जाता था, अगर वो काम कर रहा है तो स्वाभाविक रूप से वो एक जहाज को गिरा देगा। उसके पीछे दूसरा आ रहा है, उसको गिराइए, उसके पीछे तीसरा आ रहा है, और जहां कहीं आप चूक गए, वो जो जहाज है वो सीधे आके शिप में टकराएगा। उसमें बहुत सारा एम्युनिशन है, बहुत सारा गोला बारूद है, वो तो फटेगा ही और शिप थोड़ी देर में डूब जाएगा। तो कामेकाजी एक प्रकार का सुसाइडल टेक्नोलॉजी थी, जिसमें हवाई जहाज को ले जाकर के टारगेट में सीधे अटैक कर देते थे। क्योंकि होता यह था कि जहाज गए दुश्मन की सीमा में, उन्होंने 10-20 बम गिराए, लेकिन कोई भी बम टारगेट पे नहीं गिरा। तो इससे निपटने के लिए जापानी जो पायलट थे, उन्होंने इस तकनीक को अपनाया था। और यही जो सुसाइडल तकनीक है, इसको हम कामकाजी ड्रोन कहते हैं। अब ये जो कामकाजी ड्रोन होते हैं, इनको आप एक प्रकार से ड्रोन और मिसाइल के बीच की चीज मान सकते हैं। जो शुरुआती ड्रोनों का आविष्कार हुआ था विश्व में, वो इस प्रकार के ड्रोन थे कि जिनमें राइफल और ग्रेनेड लॉन्चर्स ये सब लगे होते थे। जब वो दुश्मन के पास जाते थे तो टारगेट करके गोलियां चलाते थे, ग्रेनेड फेंकते थे। उसके बाद जब मिसाइल आई तो मिसाइल जाके हिट करती थी। तो उन्होंने, लेकिन मिसाइल बड़ी महंगी होती थी, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना ड्रोन को ही मिसाइल की तरह बनाया जाए। तब जो है ये कामेकाजी ड्रोन जो है अस्तित्व में आए। वास्तव में इंडियन आर्मी ने या एयरफोर्स ने ये डिक्लेयर नहीं किया है अभी तक कि कौन कौन से ड्रोन इस्तेमाल हुए, कौन कौन सी मिसाइल हुई, कौन कौन से बम फेंके गए। सब कुछ अभी कोवर्ट है, सब पर्दे के पीछे है। कौन कौन से हवाई जहाज, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी इंडियन आर्मी या इंडियन एयरफोर्स की ओर से नहीं आया है। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो ये स्काई स्ट्राइकर है, इस ड्रोन का यूज जरूर हुआ है। क्योंकि जिस प्रकार से टारगेट्स को हिट किए गए हैं, तो उसमें भारत के जो 2-3 ड्रोन हैं, जो 2 इजराइल के बने हुए जो ड्रोन हैं और 1-2 अपने जो देसी ड्रोन बनाए जा रहे हैं प्राइवेट कंपनियों के द्वारा, उन सब का यूज जो है भारत ने किया है। तो मित्रों, ये था स्काई स्ट्राइकर ड्रोन। मैं, अगर आप कहेंगे कि अडानी साहब बना रहे हैं, तो मैं नहीं कहूंगा कि अडानी बना रहे हैं। ये जो इजरायली एल्बिट सिस्टम्स कंपनी, जो अडानी ग्रुप की एक सब्सिडियरी के साथ मिलकर बना रहे हैं, उसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया। ये जो ड्रोन है बहुत ही सफल ड्रोन है। भारतीय सेना अब इसको बड़ी संख्या में एक्वायर करेगी। अब हो सकता है इस पर भी लोग आरोप लगावें कि अडानी साहब का ड्रोन है, इसलिए भारतीय सेना को इसको खरीदवाया जा रहा है, परंतु इसने अपनी युद्ध क्षेत्र में अपनी उपयोगिता साबित की है। अब उसको अडानी बना रहे हैं कि अंबानी बना रहे हैं, इससे मैटर नहीं पड़ता है। उनके पास एक्सपर्टाइज है, वो स्किल्ड जो टेक्नीशियंस हैं उनको हायर कर सकते हैं, उनके पास पैसा है, उनके पास अनुभव है, तो स्वाभाविक रूप से विदेशी कंपनियां उन्हीं को चुनेंगी, हमें तो चुनेंगी नहीं।
तो वीडियो, अगर आपको ये हमारी जो जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दी, अगर आपको उससे कुछ आपकी जानकारी में वृद्धि हुई हो, कुछ ज्ञान आपका बढ़ा हो, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।